हमने जगह का मुआयना कर लिया। द इनिशियल चेक इज डन और एक टीम भी गई है वहां पर आसपास के गांव में पूछताछ करने के लिए। जिस किसी पर भी आप लोगों को शक है उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा जल्दी से जल्दी, वरना एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सृष्टि जी से आज ही बात करनी होगी। सर आप ये कह रहे हैं कि एक सुनसान जगह पर झनक की बॉडी को कार में डुबा दिया गया? देखिए, जिंदा इंसान को गाड़ी में डाल के डुबाया जा सकता है, पॉसिबल है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। और अब जो कमिश्नर बोल रहा है उसका सीधा असर क्या हो रहा है, खासकर अनी पर, ये नहीं पता, क्योंकि अनी अब तक चुप ही बैठा है। झनक की याद में एक शब्द नहीं बोला है अब तक। वहीं अब पुलिस ऑफिसर आता है खबर लेकर। सर गाड़ी मिल गई है। गाड़ी मिल गई है? जी सर, गांव से थोड़ी दूर नदी के किनारे गाड़ी मिली है। कुछ लोगों ने गाड़ी को पानी से निकाला है। पानी का बहाव ऊपर नीचे होने की वजह से ज्वार में गाड़ी को धकेला गया था। बहाव की वजह से किसी ने गाड़ी देखी और उसमें से निकाली होगी। इसका मतलब ये किसी अकेले का काम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। पता है, पर आसपास के लोगों को नहीं। पास में एक गांव है, वहां पर भगवंत को भेजा है मैंने वहां पर। लेकिन सर वहां से अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। वेट करते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट जरूर मिलेगी। जैसे ही वो लोग आए मुझे इन्फॉर्म करना, फिर हम शहर जाके इंटरोगेशन चालू करेंगे। जी बिल्कुल सर। और अब जाकर अनी कुछ संभलता है, जैसे ही गाड़ी मिलने की खबर आई। और अब ये मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। कौन सा मौका? ये मौका तुम्हें अपने हाथ से खिलाने का। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूं सर। आई लव यू जी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी जो हालत है ना अनिरुद्ध। और अब जाकर अनी की आंखों से आंसू निकलती है झनक को याद करके। उसे सिर्फ झनक चाहिए और कोई नहीं। वो छोड़कर नहीं जा सकती उसे। सर मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, हमें से कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि झनक, लेकिन ये वक्त टूट कर बिखर जाने का नहीं अनिरुद्ध। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस केस को हम तुम्हारे बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे अनिरुद्ध। झनक की जिंदगी का आखिरी वक्त भी इतना दर्दनाक गुजरा है, अब बदला ही इंसाफ होगा अनिरुद्ध। और हम सबको झनक के लिए ये करना होगा। अनी चले। अनिदा प्लीज साथ चलो अपन लोग के। देखिए अपन लोग फिर यहाँ पे जरूर आएंगे, लेकिन अभी बस हमारे साथ चलो। और अब लालौन अनी से आग्रह करता है जाने के लिए वहां से, और अप्पू को भी याद करता है लालौन। मैंने तो अभी तक अप्पू को न्यूज़ दी भी नहीं है छोटा दा। उनको मालूम भी नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी सुन के। रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। अनिदा इस वक्त हमें आपके साथ की जरूरत है। आपको मजबूत रहना पड़ेगा एकदम। और अब जाकर अनी झनक का नाम चीख कर पुकारता है। शायद वो सुन ले अनी की दिल की पुकार। और ये सबसे दर्दनाक पल है सबके लिए। अनी की हालत नहीं देखी जाती किसी से भी। वहीं आश्रम में झनक उठी तो है। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है?
लगता है बच्ची को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये बोल भी नहीं पा रही है। काढ़ा पिलाओ, इससे लाभ मिलेगा। बाबा ये बोलने की हालत में भी है? इतनी मुश्किलों से तो इसको अपना जीवन वापस मिला है। और झनक देखती है साधु बाबा की ओर और नजरें भी घुमाती है चारों ओर, पर ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ याद नहीं या ट्रॉमा में है वो भी बस आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है साधु बाबा। ना बेटी, मेरे कारण नहीं, सब ईश्वर की कृपा है। उनके चमत्कार से इसके प्राण बचे हैं। लगता है इस गाड़ी जब नदी में गिरी होगी तो इसके सर पर चोट लगी होगी, इस कारण से इसकी याददाश्त चली गई और कुछ बोल भी नहीं पा रही। परंतु भगवान की कृपा है कि अभी जीवित है। इन्हें परेशान नहीं करते, इन्हें आराम करने दीजिए, लिटा दीजिए। और जहां झनक आराम करती है जैसे कि गहरी नींद में हो अब भी, वहीं अनी रो रो कर बेहाल है। पर झनक की याददाश्त शायद गई नहीं है, नहीं तो आंसू नहीं निकलती अनी की याद में, पर वो अपनी पहचान छुपाना चाहती है। शायद क्योंकि उसे पता है कि मारने वाला कभी भी पहुंच सकता है उसके पास दोबारा वार करने। हमने पता लगा लिया है कि जनक रैना के एक्सीडेंट केस में तेजस कुमार के साथ और कौन मिला हुआ था। सृष्टि मुखर्जी, यू आर अंडर अरेस्ट। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पता। लगता है उस हादसे की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। पर आपको क्या लगता है कि क्या झनक की याददाश्त वाकई में गई होगी? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जहां इतनी खतरनाक साजिश से बचकर बाहर आई है झनक, तो कुछ दिन और उसे अपनी आइडेंटिटी तो नहीं देनी होगी शायद। पर क्यों? क्या कोई है वहां जो उसे जानता होगा, या झनक को अब भी डर है किसी पर भी भरोसा करने का? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि झनक और अनी इस तरह से जुदा होने के लिए तो एक नहीं हुए थे कभी भी। वो तो एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूजे के लिए है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आगे आने वाली अपडेट्स के लिए।